नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में हम पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में बात करेंगे। पल्स का मतलब है हार्ट रेट यानी दिल की धड़कन, और ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन। यानी नाम ही सजेस्ट करता है कि पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग हार्ट रेट और ऑक्सीजन की मात्रा नापने के लिए होता है। आज के वीडियो में हम कुछ इतनी बातें जानेंगे। सबसे पहले तो मैं पल्स ऑक्सीमीटर का अनबॉक्सिंग करूंगा, उसके बाद पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग क्या है, उसका उपयोग किस तरह से करना है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद पल्स ऑक्सीमीटर की जो रीडिंग आती है, हार्ट रेट, SpO2, PI, RR, उसके बारे में बात करेंगे। उसकी नॉर्मल वैल्यू के बारे में बात करेंगे। उसके बाद कोविड-19 की स्थिति में हमें पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे लास्ट में पल्स ऑक्सीमीटर की लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं पल्स ऑक्सीमीटर का अनबॉक्सिंग करता हूँ। इसमें हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। ऑक्सीमीटर का बॉक्स है, इसे मैं अभी ओपन कर रहा हूँ। इसमें एक यूजर मैन्युअल है जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर के स्पेसिफिकेशन के बारे में और किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है उसके बारे में जानकारी दी गई है। एक पल्स ऑक्सीमीटर आएगा और उसके साथ दो बैटरीज दी गई है AAA की, इस तरह से। और ये अगर आपको पल्स ऑक्सीमीटर में यहाँ पर लगाना है तो लगा सकते हो, वरना इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। इसको खोल के बैटरी यहाँ पर दोनों बैटरी इस तरह से लगा देनी है। अभी इस बटन को जब हम प्रेस करेंगे तो ऑक्सीमीटर चालू हो जाएगा। देखिए, हो गया चालू। अब जानते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग क्या है और उसका उपयोग हमें कैसे करना है। देखिए, पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग हार्ट रेट, SpO2 यानी कि सेचुरेटेड पेरिफेरल ऑक्सीजन लेवल, PI यानी कि परफ्यूजन इंडेक्स, और RR यानी कि रेस्पिरेटरी रेट को जानने के लिए होता है। पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग कुछ दूसरी हेल्थ कंडीशंस में भी होता है, जैसे कि COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अस्थमा, न्यूमोनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि जो अभी कोविड-19 के लक्षण में से सबसे कॉमन लक्षण है वह, फिर एनीमिया, और हार्ट या फिर आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, आपका श्वसन तंत्र है, उससे जुड़ी हुई कोई भी समस्या। अब बात करते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग हमें किस तरह से करना है। देखिए, बात करते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है। देखिए, यह स्विच को दबाते ही यह चालू हो जाएगा और इसमें हमें जो हमारी यह फर्स्ट फिंगर है, जिसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं, उसका उपयोग करना है। क्योंकि ज़्यादातर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं वो यह इंडेक्स फिंगर का ही उपयोग करते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर रीडिंग्स आना चालू हो जाएंगे। अब बात करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर के जो रीडिंग्स है उसके बारे में, उसकी नॉर्मल वैल्यू के बारे में। देखिए, यहाँ पर SpO2 99% आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरा सेचुरेटेड पेरिफेरल ऑक्सीजन लेवल 99% है। देखिए, हमारा जो खून होता है, ब्लड होता है, उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन को लेकर पूरे शरीर में सर्कुलेट करना होता है। एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन तक जुड़ सकते हैं। जिस हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं वह हीमोग्लोबिन 100% सेचुरेटेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी रिक्शा में 4 लोग बैठ गए हैं तो वह रिक्शा सेचुरेट हो गई है, अब उसमें 5वां जन नहीं बैठ सकता। इसी तरह से हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन आ गए हैं, 4 ऑक्सीजन जुड़ गए हैं, तो दूसरा ऑक्सीजन उसके साथ नहीं जुड़ सकता। यहाँ पर 99% का मतलब है कि मेरे 99% हीमोग्लोबिन्स ऑक्सीजन को लेकर पूरे शरीर में सर्कुलेट करते हैं, मेरे वाइटल्स ऑर्गन्स को सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है। SpO2 की नॉर्मल वैल्यू 95 to 100% है। अगर SpO2 की वैल्यू 85 to 94% आती है तो उसे हाइपोक्सिया कहते हैं। उस कंडीशन को हाइपोक्सिक कंडीशन कहते हैं। यहाँ पर आपको डॉक्टर से बात करनी है और जरूर होने पर ऑक्सीजन थेरापी भी लेनी है। अगर SpO2 की वैल्यू 85% से कम आती है तो इसे सीवियर हाइपोक्सिया कहते हैं। इस कंडीशन को सीवियर हाइपोक्सिक कंडीशन कहते हैं। ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर के साथ बात करनी हो, डायरेक्ट हॉस्पिटल में चले जाना है और जरूरत होने पर सप्लीमेंट ऑक्सीजन का एडमिनिस्ट्रेशन भी करवाना है। दूसरी रीडिंग है PR यानी कि पल्स रेट और हार्ट रेट। PR की वैल्यू यानी कि हार्ट रेट की वैल्यू 60 to 100 के बीच में होनी चाहिए। देखिए, अगर कोई एक्सरसाइज के बाद
पल्स रेट की रीडिंग लेता है या फिर किसी के साथ कंटिन्यूस बात करते हैं, कोई टॉपिक पर कंटिन्यूस बात करें या कोई भी हार्डवर्क जिसमें एनर्जी का कंजप्शन हो, ऐसी कोई स्थिति में जो पल्स रेट की वैल्यू है वो थोड़ी ज़्यादा आ सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी रीडिंग है पीआई यानी कि परफ्यूजन इंडेक्स। पीआई का कैलकुलेशन जो पल्सेटिव ब्लड फ्लो और जो नॉन पल्सेटिव ब्लड फ्लो है उसके रेशियो से होता है। पीआई की वैल्यू 0.02 टू 20% के बीच में होती है। 0.02 का मतलब है वेरी वीक पल्स स्ट्रेंथ और 20% का मतलब है वेरी स्ट्रॉन्ग पल्स स्ट्रेंथ। यानी कि अगर ज़्यादा पीआई की वैल्यू आती है तो जो हमारी फिंगर है, जो इंडेक्स फिंगर है, वहां पर जो ब्लड का फ्लो है, जो खून का प्रवाह है वो ज़्यादा है, और कम पीआई वैल्यू में वहां पर खून का प्रवाह कम है। चौथी रीडिंग है आरआर यानी कि रेस्पिरेटरी रेट। इसका सीधा और सिंपल मतलब है 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हो। देखिए अभी आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिख रहा होगा, वहां पर साल के सामने कितना ब्रीथ पर मिनट यानी कि कितनी उसकी आरआर वैल्यू होनी चाहिए उसको दिखाया गया है। फॉर एग्जांपल बर्थ टू 6 वीक उसकी बीपीएम यानी कि ब्रीथ पर मिनट 30 to 40 होनी चाहिए। उस हिसाब से 6 मंथ, 3 ईयर्स, 6 ईयर्स, 10 ईयर्स एडल्ट ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 65 ईयर्स और ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 80 ईयर्स। अब बात करते हैं कि कोविड-19 की स्थिति में हमें पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग कैसे करना चाहिए। देखिए इस स्थिति में अगर आपकी SpO2 की वैल्यू 95% से कम आती है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है और उस SpO2 की वैल्यू को रीचेक करवाना है। अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाकर भी SpO2 की वैल्यू जान सकते हो। अगर आपको फीवर जैसा लगता है, फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आपको डॉक्टर के पास जाकर SpO2 की वैल्यू पता करवानी है। और साथ ही साथ एक आप ट्राई भी कर सकते हो कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हो उसकी गिनती करनी है और टेबल के साथ उसकी कंपैरिजन करनी है। उसके बाद भी आप कुछ नतीजे पर आ सकते हो, वह नतीजे को आपको डॉक्टर को भी बताना है। बात करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर की कुछ लिमिटेशंस के बारे में। देखिए हर कोई मशीन में लिमिटेशंस होती है, इस तरह पल्स ऑक्सीमीटर में भी लिमिटेशंस है। देखिए पहली लिमिटेशंस है पेशेंट मूवमेंट और वाइब्रेशन। देखिए जब पल्स ऑक्सीमीटर से SpO2 की वैल्यू हम दिखा रहे होते हैं तब इन बिटवीन पेशेंट की मूवमेंट आती है, हाथ की मूवमेंट आती है या फिर वाइब्रेशन होता है फिंगर पर, तो भी SpO2 की वैल्यू में चेंजेस आएगा, उसमें फर्क मालूम होगा। दूसरी लिमिटेशन है लाइट एक्सपोजर। देखिए जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो लाइट फिजिक्स के सिद्धांत पर ही काम करता है, तो वहां पर भी आपकी उंगली पर एक्सपोजर किया जाता है लाइट का। अगर वह लाइट के अलावा भी जो बाहर की लाइट है, जो एडिशनल लाइट है, उसका एक्सपोजर भी आपकी उंगली पर होता है तो जो अल्ट्रेशन होगा उसके हिसाब से SpO2 की वैल्यू भी बिगड़ सकती है, उसमें भी फर्क आ सकता है। तीसरी लिमिटेशन है स्किन पिगमेंटेशन। देखिए मेलेनिन के इम्बैलेंस से अगर स्किन पिगमेंटेशन हुआ है डार्क या लाइट, तो उससे भी SpO2 की वैल्यू में फर्क आ सकता है। या फिर हाथ में मेहंदी लगी है, खास करके उंगली पर मेहंदी लगी है, उसका कलर बहुत डार्क होगा तो भी SpO2 की वैल्यू में फर्क आएगा। चौथी लिमिटेशन है नेल पॉलिश। देखिए जो इंडेक्स फिंगर है उसके नाखून पर अगर नेल पॉलिश लगी हुई है या फिर कलर लगा हुआ है तो भी SpO2 के वैल्यू में फर्क आएगा। पांचवी लिमिटेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सपोजर। देखिए अगर आप किसी भी ज्यादा पोल्यूशन वाली जगह से आ रहे हो या फिर आपके आसपास कुछ आग लगी या फिर धुआं है या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सपोजर ज्यादा है, तो आपके कुछ हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को भी अपने साथ पूरे शरीर में सर्कुलेट करवाएंगे, तो उसके सामने SpO2 की वैल्यू कम हो जाएगी। तो दोस्तों यह थी पूरी जानकारी पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो मुझे बेझिझक आप कमेंट में पूछ लेना, उसके जवाब मैं दूंगा। और जो भी अच्छे मुझे क्वेश्चन लगेंगे, जो भी यूनिक क्वेश्चंस होंगे, उसको मैं मेरे नेक्स्ट कमेंट बॉक्स के वीडियो में शामिल भी जरूर करूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।